अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। कुलगाम के अशमोजी इलाके में झड़प, एक अस्करियत पसंद हुआ जाँ बहक। इनकाउंटर के मकाम से बच्चों समेत 60 अफराद महफूज किए गए मुंतकिल। जुल्म सितम से हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि बिगड़ेंगे। मसले के हल के लिए बातचीत है जरूरी। कुपवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से महबूबा मुफ्ती का खिताब, कहा इलेक्शन मसले का नहीं है कोई हल। आमिर मागरे की लाश घर वालों के हवाले की जाए, डीडीसी रामबन शमशाद शान का हुकूमत से मुतालिबा। अब चीन के कब्जे को भी कबूल कर लिया जाए, ज़राई कवानीन के यू टर्न पर राहुल गांधी का मोदी पर तंज। तेईस नवंबर को वजीर खजाना करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, इक्तिसादी मंसूबाजात का करेंगी इफ्तिताह। सिद्धू के बयान पर फिर हुआ हंगामा, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर दिया जोर, कहा इमरान खान है बड़े भाई। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में दी है हाजिरी। कश्मीर में 10वीं के इम्तिहानात का हुआ आगाज, 791 सेंटर्स हुए कायम। कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से किया जा रहा है अमल। एलजी के सलाहकार फारूक अहमद खान ने किया पुलवामा का दौरा, फ्रूट मंडी बरीछू में ताजिर एसोसिएशन के दफ्तर का किया इफ्तिताह। वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क, आइंदा 24 घंटों तक मौसम में कोई तब्दीली के आसार नहीं, महकमे मौसमियात की पेशकश। बढ़ेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कश्मीर में झड़पों, इनकाउंटर्स और खुरेजी का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। कुलगाम के अशमोजी इलाके में आज फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। अस्करियत पसंद हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता बताया गया है, ताहम इसकी मुकम्मल तौर पर शनाख्त की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम के अशमोजी इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान फोर्सेस और इलाके में छुपे हुए अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला अमल में आया है, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। ख्याल रहे कि जारी हफ्ते कुलगाम में ये तीसरी झड़प है। इससे कबल पेश आने वाली 2 झड़पों में जुमला 5 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। और कुलगाम के अशमोजी इलाके में इनकाउंटर के मकाम से बच्चों समेत तकरीबन 60 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि इनकाउंटर के मकाम पर आम अफराद और स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद फंसी हुई थी, जिन्हें फोर्सेस ने फौरी तौर पर अपने मुहासरे में लेते हुए फौजी गाड़ी के जरिए इन्हें महफूज तौर पर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया। झड़प और फायरिंग का तबादले के दौरान इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। मिलने वाली आखिरी इतलात तक कुलगाम के अशमोजी इलाके में फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी बताई गई है। हैदरपुरा में पेश आए मुतनाज़ा इनकाउंटर पर महबूबा मुफ्ती ने एलजी जम्मू कश्मीर से कहा है कि वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मुतनाज़ा इनकाउंटर में बेकसूरों की जानें गई हैं और इसकी जिम्मेदारी एलजी जम्मू कश्मीर को कबूल करनी होगी। हैदरपुरा के मुतनाज़ा इनकाउंटर पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसमें 3 बेकसूर आम शहरियों की जानें गई हैं। आज कुपवाड़ा में अपने दौरे के मौके पर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रामबन गोल इलाके से ताल्लुक रखने वाले
वाले आमिर मागरे की लाश भी घर वालों के हवाले करने का हुकूमत से मुतालिबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का इनेकाद ये मसले का हल नहीं है, बल्कि मसले का हल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। इन्होंने कश्मीर में कुरैशी के खात्मे और दायमी अमन के कायम करने का मरकज से मुतालिबा किया। महबूबा मुफ्ती ने मुतनाज़ा 3 ज़रई क़वानीन को मोदी सरकार की जानिब से खत्म करने के फैसले पर रद्दअमल देते हुए दफा 370 की बर्खास्तगी को भी वापस लेने का मोदी सरकार से मुतालिबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जुल्म सितम से हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि मजीद बिगड़ जाएंगे। मुल्क और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो दूरियां हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी। उन्होंने अनजहानी वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी का हवाला देते हुए मसले कश्मीर के हल के लिए बातचीत को जरूरी करार दिया है। ये बहुत बुरा हुआ, जुल्म की इंतहा हो गई और इसकी जिम्मेवारी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ जो निज़ाम है, जो इंतज़ामिया है उसके सरबराह हैं। उसके साथ साथ वो जो दिल्ली में सरकार है उसके भी वो नुमाइंदे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेवारी है। और अगर उसमें कोई इस किस्म का सानिया हो जाता है जहाँ पर 3 हमारे बेकसूर इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और उनके बाद उनको OGW का नाम दिया गया, हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया, और उसके बाद उनकी लाशों के लिए उनके घर वालों को भीख मांगनी पड़ी। और अभी तक जो आमिर मागरे है, जो एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखता है, जिसके बाप को मिलिटेंट मारने के लिए अवार्ड भी मिला है, उसकी लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म के जुल्म सितम से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे, और जो दूरियां हैं मुल्क और जम्मू कश्मीर के बीच में वो बढ़ जाएंगी। और ये तशद्दुद अगर इसी तरह से चालू रहा तो मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत ही जो है खतरनाक होगा। अगर बीजेपी को 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने में, तो हम भी 70 महीने हो सकता है, 70 दिन भी, 70 महीने भी हो सकते हैं, पर हम स्ट्रगल करेंगे। और जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारा मुल्क का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसको इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए हम तब तक जदोजहद करेंगे जब तक 370-35 एक बहाल होने के साथ साथ मसले कश्मीर भी हल नहीं किया जाता है। देखिए, जब अभी करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया तो क्या पाकिस्तान के साथ में बात नहीं की? अभी पिछले कई महीनों से सीज फायर चल रहा, तो क्या पाकिस्तान के साथ बात नहीं हुई? NSAs की बात होती है, दूसरे मुल्कों में जाके बात करते हैं। अभी पाकिस्तान के NSA को फिर इनवाइट किया गया था अफगानिस्तान पे बात करने के लिए। तो जब हम कहते हैं तो चिढ़ जाते हैं, मगर बातचीत तो चल रही है। और बातचीत तो वाजपेयी ने भी की थी, जो BJP का सबसे बड़े जो लीडर थे। तो बातचीत के बगैर तो कोई बात चलेगी नहीं। मेरा मुद्दा ये है कि जो हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, लोग इतने बेदिल हो गए हैं कि अब वो ना तो इंसाफ मांगते हैं ना तो वो सजा मांगते हैं, जिन्होंने ये एक हिसाब से कत्ल कर दिए। वो कहते हैं हमें डेड बॉडीज दे दो, और उसमें से 2 डेड बॉडीज तो मिल गई, और एक आमिर मागरे की डेड बॉडी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनको कह के वापस दिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जवाबदेह हैं। वो यहाँ नुमाइंदे हैं दिल्ली सरकार के, और जो भी कुछ यहाँ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। इलेक्शन जम्मू कश्मीर के मसले का कभी हल नहीं रहा है। इलेक्शन आज हो कल हो, वो होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हाँ, बेचारे लोगों की जो रोजमर्रा के रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, बिजली के लिए जरूरी है, मगर इलेक्शन मेरी तरजीह नहीं है। जब होते हैं तब होते हैं, हम उसके लिए तैयार। कोशिश ये है मरकज की तरफ से कि जितना हो सके जो मेजॉरिटी है उसके वोट को डिवाइड किया जाए, चाहे वो कांग्रेस के भी अब टुकड़े कर दिए गए, PDP से लोग निकाले गए, NC से लोग निकाले गए, और नई नई पार्टियां बनाई गई। तो मेरा ये मानना है कि कोशिश की जा रही है किसी तरीके से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट है, खासकर जो वैली का वोट है,
पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज कुपवाड़ा का दौरा करते हुए मरहूम मौलाना पीर शमसुद्दीन साहब के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की है। वाज़ेह के कश्मीर के मुमताज़ व मारूफ रूहानी रहनुमा पीर शमसुद्दीन इंतकाल कर गए हैं, जिनके घर वालों से आज महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की और अब मौलाना के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की है। महबूबा मुफ्ती की आमद के मौके पर कुपवाड़ा में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए गए थे। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने आज श्रीनगर में पार्टी के हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है। उन्होंने हैदरपुरा वाक़े को इंतहाई तकलीफदा करार देते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि इस तरह के वाक़यात का दोबारा आदा न हो। इन्होंने ज़रई क़वानीन की बर्खास्तगी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का फैसला लिया गया, उसी तरह 5 अगस्त 2019 के फैसले को भी वापस लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर बेग ने कहा कि हैदरपुरा के वाक़े ने सारी कौम को दर्द व तकलीफ से दो चार कर दिया है। इन्होंने कहा कि कश्मीरियों के लिए इस तरह का दर्द रोजाना का मामूल बन चुका है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अपील करते हैं कि वो अपने कौल के मुताबिक दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी को खत्म करने के लिए संजीदा हैं, तो वो कश्मीरियों के दर्द को दूर करें। उन्होंने हैदरपुरा में जाँ बहक आमिर मागरे की लाश घर वालों के हवाले करने का हुकूमत से मुतालबा किया। 2 इश्यूज हैं मेरे पास। एक तो ये हैदरपुरा का जो इंसिडेंट हुआ, जो दर्द पूरे कौम ने महसूस की है, मुझे अच्छा लगा कि पहली बार हम सब एक होकर हमने एक आवाज उठाई है जो बेइंसाफी कश्मीर में होती जा रही है। उसके लिए एक नंबर 1। नंबर 2 मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोज हम रोते हैं, रोज हमें तकलीफ पहुंचती है, रोज ऐसे सानिया होते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगा, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो उन्होंने कहा था दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी, अगर वो वाकई वो दिल से कहते हैं तो वो आ जाएं, हमारा दर्द बांटें। और इनको तो हम वापस ला नहीं सकते हैं। अभी भी एक डेड बॉडी एक जवान की उनके घर वालों के सुपुर्द में की गई है। मतलब इंसानियत की बुनियाद पे ही सही, चले वो हमको पसंद नहीं करते, इंसानियत की बुनियाद पे ही सही। क्या अब हमें एक और इसके लिए आवाज उठानी है कि उस डेड बॉडी को भी अपने बाप अपने घर वालों के सुपुर्द के हवाले किया जाए? अब उस बच्चे का देख लीजिए जो बाबा बाबा कह रही थी, और उसको अपने बाबा को 2 बार ब्यूरियल करना पड़ा। मुझे बताइए, दुनिया की तारीख में और इस 21वीं सेंचुरी में आजकल ये कहां पे है कि कश्मीरियों की डिमांड अब ये हो गई है हमें डेड बॉडीज लौटा दीजिए। इसलिए मेहरबानी करके अगर प्राइम मिनिस्टर जो वो दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी वाकई दिल से कहते हैं, तो हमें भरोसा दिलाएं, इन बच्चों को भरोसा दिलाएं जिनका ये बाबा छीना गया, उनको भरोसा दिलाएं कि ये वाक़ा जो है, ये वाक़ा दोबारा कश्मीर की सरजमीन पे कभी नहीं होगा। कल आपने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर ने किसानों की जो एजिटेशन 15 महीने से चल रही थी, उस जो लॉज पार्लियामेंट में बने थे, हमको कहते हैं कि जो लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं वो आखिरी लॉज होते हैं। मैं 5 अगस्त के लॉज की बात कर रहा हूँ। और कल जो जीता है, ये कोई पार्टी नहीं जीती है, मेरे हिसाब में जमहूरियत जीती है। जमहूरियत की बुनियाद लोगों की आवाज है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं जैसे कल आपने वो कवानीन मनसूख किए, इसी तरह आप वो कवानीन जिससे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के आईनी हुकूक छीने गए, वो भी आप मुस्तरद करेंगे और हमको भी आप जीने की एक टीडीसी सरबराह रामबन डॉक्टर शमशाद शान ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वह हैदरपुरा इनकाउंटर में जाँ बहक होने वाले आमिर लतीफ
मागरे की लाश भी घर वालों के हवाले करें। डीडीसी रामबन शमशाद शान ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं एलजी साहब से ये अपील करती हूं कि आप सब के साथ एक जैसा इंसाफ करें। उन्होंने कहा कि आमिर के घर वाले वतन से मोहब्बत करने वाले हैं। इन्होंने हमेशा अस्करियत पसंद के खिलाफ ही लड़ाई की है। आमिर के वालिद को हुकूमत की जानिब से बहादुरी अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज उन्हीं के लड़के आमिर को दहशतगर्द करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कश्मीर के 2 खानदान को आम महलूकीन की लाशें हवाले की गई हैं, उसी तरह आमिर की लाश भी उनके घर वालों के हवाले की जाए। वज़ीर के आमिर का ताल्लुक रामबन के गोल इलाके से था, जो हैदरपुरा के मुतनाज़ा इनकाउंटर में जाँ बहक हुआ है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो एक सानिया हुआ हैदरपुरा के अंदर, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लड़का आमिर नाम से जो है वहाँ पर वो क्रॉस फायरिंग में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी सिलसिले में क्योंकि हमने अभी तक 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा, जिस तरह से उन्होंने, हम तो उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया और कश्मीर के 2 बॉडीज जो है अपने लवाहिकीन को हवाले की। लेकिन अभी तक जो तीसरी बॉडी है सिविलियन की, वो अभी तक उसका कोई भी एक्ज्यूम करने का ऑर्डर अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने तो अगर सिविलियंस हैं तो सभी बराबर हैं। हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं और आज मेरा मेन मकसद यही है कि हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है जस्टिस कीजिए और हमारे लोग जो खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या उनके रिलेशंस हैं, पेरेंट्स हैं, सभी अभी तक जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं और सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं और यही आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नेशनलिस्ट फैमिली रही है, देशभक्त रही है और उन्होंने हर वक्त जो है मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा है, जो कि आप लोगों के सामने भी उसका एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उनको एक ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा है और अभी तक उनको जो है अंडर सिक्योरिटी कवर रखा गया है 12-13 साल से। लेकिन उसके बावजूद भी ये समझना मुश्किल है कि उनका ही बेटा इस वक्त जो है टेररिस्ट करार दिया गया है। लेकिन जिस तर्ज पे उन्होंने कश्मीर की 2 बॉडी जो है लवाहिकीन को हवाले की, हम भी चाहते हैं कि उसी तर्ज पे हमारी जो सिविलियन की बॉडी है उसको लवाहिकीन के हवाले किया जाए, ताकि वो आखिरी रसूमात जो है अपने घर में लाके अपने होम टाउन में उसका करे। तो कानून अपना काम करे, हम कानून के साथ हैं। हम तो चाहते हैं इंक्वायरी हो और सच सामने आए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इम्कान है कि 23 नवंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी। दफा 370 के खात्मे के बाद मरकजी वजीर खजाना का अपनी नौयत का ये पहला 2 रोज़ा दौरा होगा। तफसीलात के मुताबिक मरकजी वजीर खजाना अपने दौरे में दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की माशी व इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अपने दौरे के पहले रोज़ जम्मू हाट में तिजारत व सनत से वाबस्ता वफूद से मुलाकात भी करेंगे। बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमन जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी, तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग से मुताल्लिक़ अपने अहम मनसूबाजात पर माहिरीन के साथ तबादला ख्याल करेंगी। सिद्धू के बयान पर फिर एक मरतबा हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस के कायद व साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने पाकिस्तान में वाक़ सिखों के मुक़द्दस गुरुद्वारा करतारपुर साहब में हाज़िरी दी है, इस मौके पर इन्होंने भारत और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि करतारपुर साहब राहदारी के खुले जाने पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार करते हुए जोर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी यूरोपीय ममालिक के बाहम ताल्लुकात के तर्ज पर होना चाहिए। इन्होंने नफरत को छोड़ने और मोहब्बत को परवान चढ़ाने पर जोर दिया है। करतारपुर साहब में पाक वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे ने सिद्धू का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिद्धू जोश व जज्बे से सरशार देखे गए। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि इमरान खान उनके बड़े भाई हैं। सिद्धू के इस बयान के सामने आते ही गोदी मीडिया में फिर एक बार हंगामा शुरू हो चुका है। नानक दी अपरंपार मेहर, एक दानिशमंद वजीर आजम दी इच्छा शक्ति, पठान दी जबान
ਉਧਰੋਂ ਤਾੜੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ मोदी साहब का इस्तकबाल ते ए मुकद्दस लांघा खुलिया। भाई आपको पूरा हाथ डाल दिया आपने। करोड़ा नानक नाम लेवा सिख जगत गुरु हर धर्म के लोग तृप्त होए, शुकराना करना आया, नजराना देन आया और यह कहन आया कि इस नवजोत सिंह सिद्धू दियां 21 पुश्तां डाकिया बना के बाबा जी ने तार दिया। ना मेरी कोई औकात, ना मेरी कोई जुस्तजू, मेरा कख भी है नहीं इहदे च। बाबा जी दी मेहर, अरदासां कबूल। और अज तुसी देखो करोड़ां नानक नाम लेवा हर धर्म दे लोग, जगत गुरु धर्मां च नहीं वंडदे। वो कहते मानस की जात सब है एक है पहचान वो, चौ वर्णा नू खुला। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को बंदे। इस करके मैं वजीर आजम दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। उन्हें पहल की, वो एक कदम तुरे ते दूजे पासों 2 कदम तुर के ए सारी मानवता नू तार दिता। नरेंद्र मोदी ने मुतनाज़ 3 ज़राई क़वानीन के मामले में गुज़िश्ता रोज़ यू टर्न लिया। इस यू टर्न पर कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वो इस बात को भी कबूल करेंगे कि भारी सरहद पर चीनी फौजियों का कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी गलती तस्लीम करने में 350 दिन लगे हैं और इस दौरान हमारे 700 किसान शहीद हो गए। राहुल गांधी ने मोदी के यू टर्न को जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ किसानों के हक और उनकी तहरीक की जीत करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब हुकूमत को सरहद पर चीन के कब्जे की बात भी तस्लीम कर लेनी चाहिए। राहुल ने अपना ट्वीट करते हुए मोदी पर न सिर्फ तंज किया है बल्कि उनसे सरहद की सूरत हाल पर भी सवाल उठाया। मुल्क की अंदरूनी सलामती पर मरकूज 56वीं ऑल इंडिया डीजीपीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हफ्ते की सुबह यहां पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। सरोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जुमा को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली बार मुनाकिद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में नक्सलिज़म, दहशतगर्दी और माफिया अनासर को मौसर तरीके से रोकने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज और कल यानी इतवार को भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे।
एलजी जम्मू कश्मीर के सलाहकार फारूक अहमद खान ने पुलवामा का आज दौरा किया है। अपने दौरे में इन्होंने यहां फ्रूट मंडी परिचू में फ्रूट ताजरीन के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से भी यहां मुलाकात की और मसाइल से आगाही हासिल की। इस मंडी को जो फ्यूचर में जो हमारा इसका प्लान है हार्टिकल्चर का, उसके हिसाब से आज की पैदावार के मुकाबले में 400% पैदावार और हो जानी है। तो ये मंडी आज की डेट में टाइट मंडी हो रही है, तो कल क्या होगा? तो हम इसी सिलसिले में ये बात करने के लिए आए थे और मुझे खुशी है कि जो मंडी की एसोसिएशन है वो भी इस बात को समझती है। चेयरपर्सन साहब से भी हमारी बात हुई है और इस मंडी को हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन मंडियों में बनाया जाएगा। सर, ये जो अप्रोच रोड है यहाँ पे सर्कल रोड, उसके अभी तक इसका जोड़ नहीं हुआ, थोड़े 1 किलोमीटर से कम जल्दी हो जाएगा वो। इसी सिलसिले में आज भी बातचीत हो रही थी, कुछ उसमें केसेस वगैरह हो गए हुए थे, जिन केसेस का करीबन फैसला हो गया है और हम उन लोगों के साथ भी, उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी कुछ दिक्कतें आ रही हैं उस रोड की वजह से, तो वो भी दूर करवाई जाएंगी। हमारे मेरे जिस साहब भी यहीं पे हैं साथ हमारे, उनसे भी बात हुई है और जहाँ तक मंडी की ज़रूरियात का ताल्लुक है, मंडी की भी ज़रूरत पूरी हो और जो इर्द गिर्द के लोग रहने अभी सर आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। आपका भी हम थोड़ा ऑफिस में कश्मीर में 10वीं के इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। सालाना इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 791 सेंटर्स कायम किए गए हैं। बताया गया है कि करीब 80,000 तलबा 10वीं के सालाना इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। हुकाम ने इम्तिहानात के मराकज पर कोविड गाइडलाइंस को सख्ती के साथ नाफिज किया है। और जम्मू में हफ्ते की सुबह को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन्हिदामी मुहिम चलाई है, जिस दौरान मुतअद्दिद दुकानों को मस्मार किया गया। इन्हिदामी मुहिम के खिलाफ दुकानदारों, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भाजपा के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला ने धरना दिया है। जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर अरुण गुप्ता ने बताया कि नोटिस के बगैर ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तौर पर दुकानों को मस्मार किया है। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है
हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए। अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। बढ़ेंगे मजीद अहम खबरों की जानिब। बारामूला में जुमा और सनीचर के दरमियानी शब एक आतिशज़दगी के वाक़े में एक मकान जलकर खाकिस्तर हो गया है। शाह हमदान कॉलोनी में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया, जिसमें खुदा के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का तखमीना लगाया गया है। मकान मालिक अब्दुल मजीद शेख के मुताबिक न सिर्फ घर के इमलाक बल्कि इसमें मौजूद नकदी और दीगर कीमती अशिया भी जलकर खाकिस्तर हुई। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ये कोई बात नहीं। लोगमुत नार दून त्रेश नार लोगमुत 3 बजे सौद पता लगान कि सारी बच गर शेंगित सौदन 3 बजन तम पता कि द्राय नबर वो नबर कि नार हेल पे अपील करान कि दिव पन इमदाद यह दिव तुम करो पाने वो 4 बेम 3 गर गरस मज 3 पोर मकान गो सूर। फाइव सर्विस वाले कोर्मुत 2 बजे रात फोन, तुम पकान 4 बजे रोज 3 बजे रोज पकान SHO साहब पकान 3:30 बजे रोज सिर्फ पन माल ये खड़ा बेनी कहाँ छोड़ो नस्प लूको तो तम पे गई 4 बजे रोज 5 सर्विस वाले खानदार की द्राव तो पान द्रावा कहीं 3 गाल कहीं द्रावमुत लगभग 2-3 बजे रात पे लोग नार पिछले से पोरस वो दहन दहन सलम सामान बचन हूँ सामान जायदाद कागज बैंक पासबुक आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड स्टेट सर्टिफिकेट बाकी अखराजात पलो पोस सलम अत मिल एडमिट जनाब अगर फर्द डेट वात टाइमस पे
मुमकिन बच्चे माचे नेरे मगर तुम वो टाइम पे कहें गो तकरीबन 3 लाख फील हो 3 लाख फील हो। कश्मीर में मौजूदा नामसाद हालात ने यहाँ ताजरीन को सख्त मुश्किलात से दो चार कर दिया है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के सरबराह फारूक अहमद डार ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ताजरीन के मसाइल को हल किया जाए। महीने पहले भी जब ये स्टेटमेंट आई बेरोजगारी के हवाले से, कितना हमारा यूथ जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, बेरोजगार है। कम से कम 21% दर था बेरोजगारी के हवाले से जो सर्कुलेट हुआ स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट एजेंसियों की तरफ से। यहाँ पर बेरोजगारी इस वक्त 21% है। ये 2 महीने पहले की स्टेटमेंट है। आज की जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से 24% पहुँच गया बेरोजगारी के हवाले से दर पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा। आप देखें जो यहाँ का यूथ है, जो पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर बन के निकलता है, कोई ग्रेजुएशन करके निकलता है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है माँ बाप की अपने बच्चों पे वो इन्वेस्ट कर रहा है पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उसके बाद उस बच्चे को बेरोज़गार रहना मेरे ख्याल से उसके सेहत के लिए ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे हो रही हैं बेरोज़गारी हम ख़त्म करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के तरफ से हो, मगर आज तक पिछले 3 सालों से वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, यहाँ पर दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती है, कम नहीं हो रही है। आप देखें उससे कितना असर हमारा यूथ पे पड़ता है बेरोजगारी के हवाले से। हमारा यूथ इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है बेचारा, जिसके पास पढ़ लिख कर के पढ़ने के बाद नौकरी नहीं है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, और डिप्रेशन में हमारा यूथ इस वक्त चला गया। खुदा न खास्ता वो ड्रग की तरफ से भी हमारा यूथ चला गया। इस वक्त कुछ % हमारे कश्मीर में कुछ बच्चे ड्रग ले रहे हैं बेरोजगारी के हवाले से। मेरे ख्याल से अगर ये दर बढ़ता गया दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती गई, मेरे ख्याल से ये यूथ के लिए अच्छी मैसेज नहीं है। मेरे ख्याल से यूथ के हवाले से ये तबाही है, यूथ को ये तबाही के दहने पहुंचाएगी है बेरोजगारी। मेरे ख्याल से सरकार को इस पे सोचना चाहिए। अगर सरकार ने संजीदगी से कोई कदम नहीं उठाया बेरोजगारी के हवाले से, मेरे ख्याल से यूथ के लिए खतरे की घंटी है। सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहे, गवर्नमेंट को आगे आना चाहे, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहे, ताकि जो ये बेरोजगारी है पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, ये खत्म हो जाए। राजौरी में महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 68वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक के मौके पर PWD डाक बंगला में एक हफ्ते पर मुश्तमिल प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसका आज इख्तिताम हुआ है। इस प्रोग्राम में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेशन था और जैसे बाकी स्टेट्स में था, इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मनाया गया और खुसूसन हमारे राजौरी में यहाँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो थे इन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस ज़िले के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। यहाँ का यूथ, यहाँ का जो महिलाएँ हैं और जो गरीब तबका है, इसका थीम ही इस बार का ये है कि इन 3 ग्रुप को ताकत करना है। इस ज़िले के अंदर पहले ही काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो डेयरी में, हॉर्टिकल्चर में, आपका जो है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है यहाँ का, और एग्री प्रोडक्ट्स जो भी एग्रीकल्चर के हैं, चाहे सब्जियां हैं, सैफरान है, वॉलनट है, या और भी यहाँ पैडी कल्टीवेशन है, मेज़ कल्टीवेशन है, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ बने। और मैंने आज यहाँ टारगेट दिया है, जो भी मेंबर साहिबान यहाँ आए थे, कि अगली बार जब हम मिले तो यहाँ हम तीनों ग्रुप में से जो हमारे यूथ हैं, महिलाएँ हैं या गरीब तबका है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ जोड़ें और इस ज़िले को मॉडल बनाएं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ दोबारा से शुरू। और उधर टैगोर हॉल श्रीनगर में भी ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक के अख्तितामी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसमें डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के बशमुल महकमे के दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की और समाज में बाहमी इमदादी अंजुमनों की अहमियत से वाकिफ करवाया।
हमारे जो है कंक्लूडिंग जो सेरेमनी सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं 68 ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक की। ये 14 से शुरू हुआ था और आज 20 को इसकी कल्मिनेशन सेरेमनी हम यहाँ आज टैगोर हॉल में मना रहे हैं। जो मुद्दा और मकसद जो है हमारे जो इस ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक का वो ये है कि हम अपना जो डिपार्टमेंट की या जो अपने हमारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेशन है, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शोकेस किया जाए कि हम क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और कैसी एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा जो है हम इसको तशहीर दें, अवेयरनेस करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि इस डिपार्टमेंट का क्या क्या बेनिफिट आप लोग दे सकते हो। खासकर हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत काफ़ी हद तक अभी बड़ी है और इसका कमा करने के लिए मुझे लगता है कोऑपरेटिव सेक्टर जो है बहुत हेल्प कर सकता है। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी अपने अनएम्प्लॉय, हमने एक ऑनलाइन पोर्टल रखा हुआ है अपने अनएम्प्लॉयड यूथ की फैसिलिटेशन के लिए। वो जाकर उस पोर्टल पर अपनी सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, चेकलिस्ट रखा हुआ है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ उनको कंप्लीट करनी है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बनेगा उसका प्रोटोटाइप भी हमने रखा हुआ है। और उधर पूंछ के मंडी इलाके में आज ऑल पहाड़ी एम्प्लॉयज़ की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया है जिसकी सरबराही इंजीनियर सलीम मंदी ने की है। इस इजलास में पहाड़ी एम्प्लॉयज़ के मसाइल और मांगों पर तबादला ख्याल किया गया है। हमारा हक, हमारा हक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज हमारे जो पहाड़ी ट्राइब के एम्प्लॉइज़ हैं मंडी ब्लॉक के, उनकी तरफ से हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से हमने यहाँ मंडी डाकने में मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग का मकसद ये था कि हाल ही में जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दौरा किया जम्मू और कश्मीर का, उन्होंने जो पहाड़ी ट्राइब का नाम दिया, पहाड़ी लोगों को रिकगनाइज़ किया, एक्नॉलेज किया कि ये भी कोई तबका है इस रियासत में, तो उसी हवाले से हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का इस मीटिंग के हवाले से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मकसद हमारा मीटिंग का आज यही था कि हम जो मौजूदा सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी साहब की और उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने रिकगनाइज़ किया 70 साल में पहली बार किसी हुकूमत ने पहाड़ी का नाम दिया और हमें उम्मीद है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये हमें जो पहाड़ी ट्राइब है उसको एसटी का स्टेटस देगी। और साथ ही में हमने एक डिमांड रखी है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कि जो जब तक हमें ये पहाड़ी का स्टेटस मिलता है, जो हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 4% रिजर्वेशन है उसमें, लेकिन इनकम बाढ़ तो 8 लाख जिसकी इनकम 8 लाख से कम है उसी को पहाड़ी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमारी ये मांग है मौजूदा सरकार से, जो हमारी यूपी सरकार है, कि ये जो इनकम बाढ़ है इसको हटाया जाए ताकि हमारे जितने भी लोग इस पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो वो इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि जो 8 लाख तो मैं ये कहूँगा कि जिसके घर में 2 मुलाजिम होंगे तो साल की उनकी 8 लाख की इनकम, वो इनकम बाद में फंस जाते हैं। लिहाजा वो अगर पहाड़ी एरिया में रहने के बावजूद भी उनको पहाड़ी का कोई बेनिफिट नहीं है। वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क बना हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक मौसम में किसी तब्दीली के इम्कानात नहीं है। 23 नवंबर तक मौसम खुश्क बना रहेगा। अक़ल तरीन दर्ज हरारत में मजीद कमी दर्ज की जाएगी। वाज़ेह है कि श्रीनगर समेत वादी के दीगर हिस्सों में सुबह के औकात गहरा कोहरा छाया हुआ देखा जा रहा है।
कोल्ट्रे चाडूरा इलाके से कचरे के डंपिंग स्टेशन को मुंतकिल करने का मकामी लोगों की जानिब से लगातार मुतालबा किया जा रहा है। मकामी लोगों ने ज़िमन में एहतजाज करते हुए कहा है कि रिहायशी इलाके से करीब इस डंपिंग स्टेशन से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। जनाब बाग रंगीन कुल तहसील चाडरा जिला बडगाम जनाबो पत्मो कैसा वरियो पे बनोमुत सरपंच यमिस जन 20 वरी गए द्रामतिस तम ओनमुत योर डस्टबिन यम सरसी गामस प्रॉब्लम यम जन सरसी गामस गसान प्रॉब्लम तो करान DC सोबस करान तमाम महकमस कि गसन यह मसल हल तहसीलदारस SDMस DOCAMस क्या जन यह आलूदगी यह सान बचन हिंद खतर तह प्रॉब्लम तो अस खतर तह प्रॉब्लम सान बुजुर्गन हिंद खतर तह प्रॉब्लम तो यह बराबर पेवान मेन बस्ती मज तुम हेकि वुचित यथ रिलेटेड यप मकान अंद अंद बस्ती दपान यहान ये बनाउन कि यथ कि यमो निशानदी कर तो पन किन पन पहलू DC सोबस तह दरखास्त कोर्मुत SDM सोबस तह दरखास्त कोर्मुत तो बाकी यम जन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन तिमन दरखास्त कोर्मुत कि यह गोस ये गसन क्या अम सह पोल्यूशन गसान अम सह सान बच्चे खराब एडमिनिस्ट्रेशन सरसी DOCAMस गुजारिश करान SDM सोबस गुजारिश करान कि यह नीव तुम बदल कुन जाए ये सेफ जगह आप शिकायत बता रहे हैं। ये कोल्ट्रे हमारा एक विलेज जहाँ तहसील चाडूरा में आता है, वहाँ पे बेसिकली ब्लॉक की तरफ से ही हमारा एक स्कीम है रूरल डेवलपमेंट का, जिसमें वो ये जो है एक गाँव के लिए ही गाँव के स्पेसिफिक वो जो है एक पिट बनाने की वहाँ स्कीम है, उसमें वो उनको वहाँ इस गाँव के लिए भी रखा हुआ है। तो उसमें वो गाछारे में से ही उन्होंने पैच आइडेंटिफाई करके उसके लिए रखा हुआ है। लेकिन उसमें ये इशू आया है कि कुछ लोग जो वहाँ पे पास में रहते हैं उन्होंने शिकायत करी है कि शायद उनके बिल्कुल घरों के करीब है। तो उस सिलसिले में मैंने 2 दिन पहले हमारे तहसीलदार साहब को बता दिया है कि वो वहाँ पे स्पॉट विजिट करके देख ले, अगर ऐसा कुछ होता है तो विल ट्राई टू सीट के उसमें थोड़ा सा उनका भी अकोमोडेशन हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं निकलता है तो ये एक एग्रीड स्कीम है, तो काम इंशाल्लाह वहाँ होगा और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये जो पिट है ये विलेज स्पेसिफिक है, ये नहीं है कि सारे इलाके का वहाँ पे जो है गंद वहाँ पे जाएगा। इट्स विलेज स्पेसिफिक पिट, वहाँ पे वो पिट बनेगा जहाँ पे वो गंदगी जब हो जाए गाँव की जो बनस्बत की वो सारे गाँव में फैलती रहे, वो उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट पे वो ले जाएंगे। तो इंशाल्लाह वी हैव conveyed it to Tehsildar maybe he would have visited there, and on his report we will see whether we will be going to shift it a bit somewhere else from that spot, or we will be keeping it there, keeping it कि वहाँ पे लोगों का शायद कोई उनको दिक्कत ना हो उसकी वजह से। राजौरी के थाना मंडी इलाके में शौकत परवेज और जफर इकबाल नामी 2 भाई झुलस गए हैं। इसकी वजह मालूम की जा रही है, ताहम पुलिस ने इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज किया है। ये देख लो आप, कैमरामैन दिखा सकते हैं कि बकेट के साथ, हाथों के साथ कहीं ना कहीं से पानी लाके ये आग बुझा रहे हैं। यहाँ पर बर्फबारी होती है, टीन के मकान बनाए गए हैं, तो यहाँ ऐसे हादसा होने के ज्यादा चांसेस हैं। लंबे अरसे से इस आवाम की ये मांग थी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या कोई वो फायर सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं हुई। और यहाँ पर ये बहुत शर्म की बात है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी यहाँ नहीं आया। और देखा जाए अगर तो कोई भी पुलिस का कर्मी यहाँ पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी। एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है, पहली बात तो यही है कि इनकी हेल्प करें, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर फायर सर्विस दी जाए, तीसरी बात यहाँ पर रोड लाइन्स होनी चाहिए, गाँव को कनेक्ट करना चाहिए रोड लाइन्स के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तवज्जो।
और उन्हीं वाड़वापुरा में मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि इलाके में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 1.5 बरस से वो पीने के पानी की सरबराही से महरूम है। मैं वारपोरा का रहने वाला हूँ, वारपोरा का पिछली बाशिंदा हूँ। पिछले 10-15 साल से हमारी स्कीम टेंगन स्कीम तो चल रही थी, लेकिन यहाँ के लोकल मुलाजमों ने ये बेच डाला है ये पानी खारपोरा ये मगरपोरा को, जबकि हमारे यहाँ तो सब जेआर है, सबों के पास जेआर है कटे हुए। पिछले 15 साल से पानी चल रहा था, लेकिन 2 साल से हमें पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर उनसे अपील करते हैं कि हमारा ये पानी रेस्टोर किया जाएगा, वरना हम सड़कों पर निकल आ जाएंगे। आरविनी वारपोरा का रहने वाला हूँ। हमारी जो है वाटर सप्लाई है ये टंगन से आती है। इससे 3 साल से यहाँ चलती थी, मगर आज 2 साल जो लोकल मुलाजिम यहाँ इन्होंने रखे हैं, इन्होंने मकड़पोरा और खारपोरा को बेची है। 500 रुपये एक नफर को, एक आसामी को लेते हैं और उनको कनेक्शन देते हैं, जबकि हमारे सब महल्ले को यहाँ से कनेक्शन जीआर काटे हुए हैं, मगर हमारे 2 साल से हमें पानी नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें पानी दो, वरना हम सड़कों पर इसी तरह निकलेंगे। और आपने ये आम बेमारी अंदरमन ये डॉक्टर नश ग तम दपान है तुम मुकूर आब चवन अहन अनो अनो कजी चोन अत बाथरूम त लगित लेट्रिन त लगित तो ये आब चवन हज वह कर कोशिश रात कुत खाड़न क्या रात कुत बन यह साफ हज दोल वन गवर्नमेंटस अपील कर तुम कर सन मुतालबह पूरा तो आब रेस्टोर बे आब तिथे फीस बरान तिथे बरन आब बगर वो तुम 3 वरी गुजारिश। वादी कश्मीर में इन दिनों सयाहों का काफी हुजूम देखा जा रहा है, ताहम मौसम क़ज़ा से वो काफी मसरूर देखे जा रहे हैं। चिनार के पत्तों के खूबसूरत नज़ारों ने इन्हें दम बखुद कर दिया है। पहले भाभी की लेने दो, पहले भाभी ये बताएं। आप आगे आइए, आपके हाफ बॉडी पे आप पूरा बाहर निकलिए भैया। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। मैं तो स्विट्जरलैंड भी जाकर आई, लेकिन ऐसा मेरे को कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ। मुगल गार्डन्स में हमारी कंसंट्रेशन चिनार्स की बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ये ऑटम की मतलब एक मुनफरिद अट्रैक्शन बन जाता है मुगल गार्डन्स। निशात, शालीमार, हमारे अगर निशात की बात करें उसमें कोई 100-200 चिनार्स हमारे पास हैं, और वो एक प्रॉपर पैटर्न में लगे हुए हैं। तो एक जिसको बोलते हैं ऑटम का जो ह्यू होता है, वो जो एक मास इफेक्ट होता है, वो अट्रैक्ट करता है नेशनल टूरिस्ट्स को, लोकल टूरिस्ट्स को, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को। इवन फ़ोटोशूट्स होते हैं, वेडिंग फ़ोटोशूट्स। और अब आखिर में डालेंगे एक नज़र अहम हेडलाइंस पर। कुलगाम के अशमोजी इलाके में झड़प, एक अस्करियत पसंद जामहक। इनकाउंटर के मकाम से बच्चों समेत 60 अफराद महफूज किए गए मुंतकिल। जुल्म सितम से हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि बिगड़ेंगे। मसले के हल के लिए बातचीत जरूरी। कुपवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से महबूबा मुफ्ती का खिताब, कहा इलेक्शन मसले का नहीं है कोई। आमिर मागरी की लाश घर वालों के हवाले की जाए। डीडीसी रामबन शमशाद शान का हुकूमत से मुतालिबा। अब चीन के कब्जे को भी कबूल कर लिया जाए। ज़राई कवानीन के यू टर्न पर राहुल गांधी का मोदी पर तंज।
23 नवंबर को वजीर खजाना करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, इक़्तिसादी मंसूबाजात का करेंगे इफ्तिताह। सिद्धू के बयान पर फिर मचा हंगामा, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर दिया जोर, कहा इमरान खान है बड़े भाई, गुरुद्वारा करतारपुर साहब में दी हाजिरी। कश्मीर में 10वीं के इम्तिहानात का हुआ आगाज, 791 सेंटर्स कायम, कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से किया जा रहा है अमल। एलजी के सलाहकार फारूक अहमद खान ने किया पुलवामा का दौरा, फ्रूट मंडी परिछू में ताजिर एसोसिएशन के दफ्तर का किया इफ्तिताह। वादिय कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क, आइंदा 24 घंटों तक मौसम में कोई तब्दीली के आसार नहीं, महकमे मौसमियात की पेशकश। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।